पशु पक्षियों की कहानी। एक बार हरे भरे जंगल में ओलिवर नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू और सैमी नाम की एक जिज्ञासु छोटी गिलहरी रहती थी। ओलिवर पूरे जंगल में अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था और सैमी अपनी अंतहीन जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। एक धूप भरी सुबह सैमी ने जमीन पर एक रंगीन पंख पड़ा देखा। उसने इसे उठाया और ओलिवर को दिखाया, जिसने इसे जंगल के भीतर रहने वाले दुर्लभ इंद्रधनुष तोते के पंख के रूप में पहचाना। इंद्रधनुष तोता अपने मधुर गीत को सुनने वाले किसी भी व्यक्ति को खुशी देने की क्षमता रखता था। सैमी उत्सुक था और उसका गाना सुनने के लिए रेनबो तोते से मिलना चाहता था। ओलिवर ने उसे सावधान करते हुए कहा कि यात्रा जोखिम भरी थी और तोते का गाना उन लोगों के लिए था जो जंगल और उसके प्राणियों का सम्मान करते हैं। लेकिन सैमी की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और वह तोते को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़ा। जैसे ही सैमी जंगल में गहराई तक गया, उसे विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गरजती हुई नदियों को पार करना, घनी झाड़ियां पार करना और एक चालाक लोमड़ी के चंगुल से बचना। रास्ते में उनका सामना अन्य जानवरों और पक्षियों से हुआ, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी बुद्धि और कौशल थी, जिन्होंने उन्हें चुनौतियों से उबरने में मदद की। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद सैमी जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, जहां उसने इंद्रधनुष तोते की मनमोहक धुन सुनी। तोता प्रकट हुआ, उसके पंख इंद्रधनुष के हर रंग में चमक रहे थे। सैमी इसके गीत से मंत्रमुग्ध हो गया और उसे अत्यधिक आनंद और प्रसन्नता का एहसास हुआ। रेनबो पैरट ने सैमी से बात की और अपने निवास तक पहुंचने के उसके दृढ़ संकल्प और साहस की प्रशंसा की। इसने अपना ज्ञान साझा किया, उसे बताया कि जंगल और उसके प्राणियों की सुंदरता को संजोया और संरक्षित किया जाना चाहिए। इसने सैमी को उसके शुरुआती जिज्ञासा प्रेरित कार्यों के परिणामों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन साथ ही उसके सामने आने वाली चुनौतियों के माध्यम से उसकी प्रगति को भी स्वीकार किया। सैमी एक समझदार और अधिक सम्मानित गिलहरी ओलिवर के पास लौट आया। उन्होंने अपने साहसिक कारनामों और जंगल के प्राणियों से सीखे गए सबक को साझा किया। ओलिवर ने सैमी के विकास की प्रशंसा की और उसे याद दिलाया कि ज्ञान न केवल खोजने से बल्कि सुनने और सीखने से भी आता है। तब से सैमी जंगल के सभी जानवरों और पक्षियों का दोस्त बन गया और दूसरों का मार्गदर्शन करने और उनकी मदद करने के लिए अपनी नई बुद्धि का उपयोग करने लगा। और जब भी उसे जिज्ञासा होती, वह इंद्रधनुष तोते की सीख याद करता और अपने वन साथियों से मार्गदर्शन मांगता। और इसलिए हरे भरे जंगल के बीच में जानवरों और पक्षियों के बीच दोस्ती पनपी, जो जिज्ञासा, ज्ञान और प्रकृति के प्रति सम्मान का मूल्य सिखाती है।